सना मुच्छा साहिबा, इमरान खान साहब को जिन पर तकिया था, बल्कि जिन जिन पर तकिया था, वो तमाम पत्ते हवा देने लगे हैं। आज फैजुल हसन चौहान और शीरी मजारी भी साथ छोड़ गए। मैं तो हैरान हूँ कि इमरान खान साहब ने अभी कुछ मिनट पहले ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पोस्ट मैरिजेस का फिनोमिना तो हमने देखा था, अब हम देख रहे हैं कि वोटें किस तरह होती है। यानी कि बताते हुए देना चाह रहे हैं कि उनको तो जबरदस्ती उनकी तलाक करा रहा है पार्टी कारकुनान से, पार्टी रहनुमाओं से। लेकिन मैं सिर्फ बस एहतराम ये कहना चाहूंगी कि ये प्रोजेक्ट जहाँ से बना था, जिन्होंने बनाया था, उन्होंने उसको खत्म कर दिया है। प्रोजेक्ट हैज बीन कॉल्ड ऑफ। और ये कोई सियासी जमात नहीं है जो मकबूलियत की बुनियाद पर पाकिस्तान में हुकूमत कर रही थी। ना वो अदम एतमाद के बाद उनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी थी या कोई सिविलियन अथॉरिटी थी कि वो इस मामले को अपने आप को समझते कि वही सब कुछ है। उन्होंने पंजाब और पख्तूनख्वा में भी असेंबली से वॉकआउट कर दिया था। तो मेरा ये ख्याल है कि आज जो रोना रो रहे हैं कि भाई जमहूरियत का क्या हुआ और उनको हमारे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो गई, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां। तब शाह साहब ने 600 से जायद दिन जेल में गुजारे थे। उस दिन भी सो रहे थे शायद जिस दिन खाकान अब्बासी साहब को 200 से ज्यादा दिन रखा गया। ये तो 2 दिन की जेलें नहीं देख सके, ये तो 12 दिन की जेलें नहीं देख सके। इतनी बात अगर आप तो हिम्मत रखें, फिर बर्दाश्त भी रखें कि आगे से भी रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पे अंधे बहरों के सामने तो कोई सीन नहीं कर रहे। आप लोग सुन भी सकते हैं, समाज भी ठीक है, बसीरत भी है। तो आप जब कुछ बोलेंगे तो उसका तो रद्द अमल आएगा, उसके लिए तैयार रहे। यहाँ पर तो उनका मिजाज यही है कि कोई इनकी नाकदीन हो तो उनको गालियां दे दो, किसी के घर पहुंच जाओ, किसी को उठा लो, किसी के पर इल्जाम लगा दो, किसी को यहाँ पे बैक बाइट कर दो, किसी को वहां पे उसके खिलाफ बात कर दो। तो ये मिजाज इस तरह का होगा कि 6 महीने मुद्दत रिपोर्टिंग करने, सवाल करने की गुंजाइश ही खत्म कर दें। एक आदमी जो कहे वो चुपचाप सुन ले, उससे सवाल उठाना और लिफाफा होना होगा। या गैर पाकिस्तानी, गैर महजब हम गैर महजब हो जाते हैं, हमें तो सहाफत भी नहीं आती, हम तो बिक गए होते हैं। लेकिन जहाँ पे सवाल रखने की बुनियादी आपने खत्म कर दी, जिस आदमी से कभी सवाल ही नहीं हुआ तो आज वो क्या जवाब देगा? तो ये कंडे सना साहब अब काम आएंगे? जी काम उनके लगता तो नहीं है कि अब कोई काम आएगा। लेकिन देखिए ना, अलकादिर ट्रस्ट वाला केस बहुत मजबूत केस है और ये वही केस है जो वजह बुनियाद बना था। ये जो रिफ्ट है हमें नजर आता है जैनब साहब में और इमरान खान साहब में, जाहिर है कि वो रिफ्ट की वजह बुनियाद वही केस है। और वही केस जाहिर है स्टैंड ग्राउंड, और वो कह रहे हैं कि मुझे तो बताया ही नहीं था, मुझे कोई सबूत नहीं दिए थे। तो ये सब क्या था? ये तो सब कुछ उस वक्त चल रहा था, ये तो सबको पता था। तो चले आप केस में आप बता दें, आप अब तफ्तीश में शामिल हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। देखें तो अब आप लंदन नहीं जा सकते, बरतानिया आप नहीं जा सकते, आपको पता है कि वहाँ पे अपराध वालों का तो केस है नजीब साहब का। अमेरिका आप नहीं जा सकते, दुबई आपको वापस बुला लेगा, आपको वापस बुला लेंगे। आपका मुल्क में कोई जगह रह नहीं गई दुनिया में, कहाँ आप तो आप नहीं रहना। और फिर अगर थोड़ा सा दिल्ली में जाना पड़े तो मेरा ख्याल है इंसानी हुकूक बिल्कुल फंडामेंटल राइट इमरान खान साहब के, सिक्योरिटी टू लाइफ थ्रेटनिंग एनीथिंग शुड नॉट बी अलाउड। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई मुजरिम हो तो आप उसको कहते हैं कोई बात नहीं, ह्यूमन राइट्स की वजह से आप मुजरिम डिक्लेयर नहीं हो सकते। ये कोई वजूहत नहीं होती है। यहाँ पर इस मुल्क में लोगों ने बेवजह भी जेलें खाई है और वजह बुनियाद अगर इतनी स्ट्रॉन्ग हो तो जिनको जेलों का मुंह देखना चाहिए, ताकि ये एक रिवायत बने भाई कि मुल्क काफी होते हैं, कभी कभी तो होना चाहिए ना। अच्छा सना मुच्छा साहिबा, इमरान खान साहब का अगर माजी देखें, माजी बईद या माजी करीब, हमेशा सहूलतकारी से वो ना सिर्फ सियासत में रहे बल्कि अगर हुकूमत बनाने में भी कामयाब हुए तो उसके पीछे भी वही सहूलतकारी थी। अब वो सहूलतकारी उनको हासिल नहीं रही है सिवाय एक आध जो है वो इदारे के। तो आपको लगता है कि अब जिस तरीके से वो हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश कर रहे हैं, कभी अमेरिका से पुकारते हैं मदद के लिए, कभी किसी और तरीके से इंटरव्यूज़ में ऐसी बातें करते हैं, उनके पास ऑप्शंस क्या क्या रह गए हैं आपके ख्याल में? देखिए यहाँ सियासी जमातों ने अपने सर्वाइवल के लिए लड़ा है, ठीक है। आज भी एक इंस्टीट्यूशन या दूसरा इंस्टीट्यूशन आज भी आड़े आता है जमहूरियत के। कभी कभार हुक्मरानों को सजाएं भी देता है और कभी कभार बिला वजह में भी देता है और कभी वजह से भी देता है। लेकिन ये इस मुल्क में आप ये प्लीज मत कहिए कि सहूलतकारी की गई। सहूलतकारी नहीं है जी, सहूलत ही सहूलत थी। सहूलतकारी तो आप कहते हैं आपका खुद का कोई ग्राउंड होता है, आपको आए उनकी बुनियाद पे, चले उनकी बुनियाद पे, आपको चलाया उन्होंने। अब आपके जब अब आपके लोग जो चेंज हो गए हैं, आपको आपकी चेंज हुई है, तो अब आपके लिए आपकी जरूरत नहीं रही। यू आर डिसमेंटल्ड एंड यू हैव डन इनफ फॉर दिस कंट्री। और 9 मई के बाद तो आपके साथ कोई भी सिंपैथाइज नहीं कर सकता। इमरान खान साहब अब अमेरिका को बुलाएं, किसी को बुलाएं, अपनी वो जो यूएस लॉबी वाला एक कंस्पिरेसी चल रही है उसको खुद ही फोकस दे रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे कुछ। सही है सना मुच्छा साहब, यही पॉइंट कामरान मुर्तज़ा साहब भी साथ ही हैं, उनकी तरफ लेके चलते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, सहूलतकारी वो माजी वाली तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब और बड़ी डेस्परेट कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका से जिस तरह मदद तलब कर रहे हैं वही अमेरिका जिसे वो कहा करते थे, अभी भी कुछ गाड़ियों में नजर आता है पीछे लिखा हुआ कि क्या हम कोई गुलाम है या अमेरिकी गुलामी नामंजूर।
तो कैसा लगता है चूंकि एक बहसीत एक सियासतदान इस तरह की जो हरकत सकनात हैं या इस तरह के डेस्परेट मेजर्स हैं, कैसी महसूस होती है और क्या इनका कोई फायदा होगा इमरान खान साहब को? इमरान खान साहब आपको सियासतदान लगती है? वो कोई पॉलिटिकल साइड पे उनका कोई नेम है? तो वो ठीक है, उनकी फॉलोइंग भी मान लेते हैं, उनको ये भी मान लेते हैं कि कोई स्टार थे क्रिकेट के हवाले से, मगर कोई पॉलिटिक्स में आपने कोई उनका कोई विजन देखा है? उसके बाद जो वो आगे 2-4 दिन के लिए जो ना वो आगे देख सकते, जो शख्स 2-4 दिन आगे नहीं देख सकता, वो 2-4 साल आगे क्या देखेगा, 20-25 साल आगे क्या देखेगा, 2-4 सदियां आगे क्या देखेगा? तो इमरान खान साहब जो है, जितना जो है ना इस पाकिस्तान में आसान ग्राउंड जो है ना वो होम ग्राउंड था और होम ग्राउंड था, वो सब कुछ उनको मिला। उनके साथ हर चीज एक पेज पे थी। उन्होंने हर उस शख्स को रुसवा किया, हर उस शख्स को खराब किया जो उनके साथ था। उसकी वो मिट्टी प्लीज की है उसने, और फिर वो मिट्टी प्लीज करते थे और उसके बाद दूसरे दिन जो ना उसकी एक्सटेंशन की भी बात कर देते थे। तो वो जो कुछ तरीका कार था, जिनके साथ बैठने की बात होती है, जिनके साथ बैठना चाहिए पॉलिटिशियन को, जिनके साथ ताल्लुकात बना के वर्किंग रिलेशन बनाना चाहिए, उनके साथ जो है ना वो उन्होंने कतन कभी बैठना गवारा नहीं किया, उनसे हाथ मिलाना गवारा नहीं किया। अब वो कहते हैं कि मैं तो पिछले 11 महीने से कह रहा हूँ कि आए मुज़ाकरात कर। तो खुदा के बंदे, तुम तो कह रहे थे चोर है, तुम तो कह रहे थे डाकू है। सिर्फ इन्होंने वहां तौबा ताइब हुए जहाँ पे वो चोर डाकू के साथ मिल जाता था। वो पहले वो चोर डाकू कातिल होता था, फिर उसके बाद जब उनके साथ वो मिल जाता था वो पक्का मुसलमान बन जाता था। और वो पक्का मुसलमान जो है फिर आके कभी उसको पार्टी का सदर बना लेते हैं, कभी उसको पार्टी उनकी किसी और पार्टी को जो है ना वो अपने साथ मिला लेते हैं। वो इनके लिए जो है ना वो सारे ठीक हो जाते हैं जब उनके साथ मिल जाते हैं। और जो साथ नहीं मिलता या जिससे बेनिफिट नहीं होता उसके लिए वो गालम लोच, उसकी वो बेइज्जती, जो एक आम शरीफ आदमी किसी की दूसरे की नहीं कर सकता। तो इमरान खान जो है वो इस वक्त वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया इस पाकिस्तान में, वरना उनको सबसे बेहतर माहौल मिला था। ऐसा माहौल किसी पॉलिटिशियन को पाकिस्तान की पूरी मुद्दत में जो है ना कभी नहीं मिला। यही बात है कामरान साहब कि जैसे कि कहा जाता था जब कोई आता था पीटीआई ज्वाइन करता था कि जी बड़ी विकेट गिरा दी इमरान खान साहब ने, कप्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, यानी पीटीआई में आए तो हप हप, पीटीआई से जाए तो थू थू, ये एक ट्रेंड चलता है इस जमात में। देखिए ना, हर आदमी का इन्होंने नाम रखा। ये तो एक अलग से बात है ना। वो हर रोज एक तमाशा इन्होंने लगाया था कि इस्लाम विकेट गिरा दी, इस्लाम विकेट गिरा दी। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी तस्लीम किया कि मेरे तो बंदे पूरे करके जो है ना वो भाई लोग देते थे, वो एजेंसियां पूरे करके देती थी, वरना तो असेंबली में जो है ना मैं कुछ चीज जो है ना ना बिल पास करवा सकता था, ना बजट पास करवा सकता था। वो सारे काम जो है ना वो इधर उधर से होते थे। और जो बेचारे जो है ना वो इनको जो ये काम पूरे करके देते थे, वो उनके बाद जो है ना उसको देखें वो बाजवा साहब के साथ अब वो क्या कर रहे हैं। और बाजवा साहब पहले जो है ना वो अमेरिका पे इन्होंने इल्जाम लगाया थी और फिर एब्सोल्युटली नॉट शुरू हो गया। अभी मेरे ख्याल पूरे पाकिस्तान में 2 गाड़ियां भी नहीं है इस वक्त एब्सोल्युटली नॉट की। और हम कोई गुलाम है भाई, तुम ये नहीं काम नहीं करता तो गुलाम क्या हो। मेरा ख्याल है कि अब वो क्वेश्चन मार्क जो आगे लगा होता था हम कोई गुलाम है, शायद अब वो क्वेश्चन मार्क हटा के एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने की बारी आ गई। सना मुझे साहिबा, मुज़ाकरात की बात करते हैं इमरान खान साहब, अभी उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू दिया है बैन अक़वामी मीडिया को। उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ समेत सबसे मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। और वो कहते भी आए कि जी मैं तो इतने अरसे से कह रहा हूँ मुज़ाकरात किए जाएँ। हालांकि हम सबको याद है वो वीडियो जो कि इन्होंने शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर इन बातों पर बातचीत नहीं होती तो मुज़ाकरात करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी एक तरफ खुद वो इनकारी थे मुज़ाकरात करने से और दूसरी तरफ ये तासुर दे रहे हैं कि शायद वो तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन अगली जो पार्टी है या अगले जो फरीकैन है वो बातचीत पर रजामंद नहीं है। जी यही बात मायने खेल है कि आप तैयार हो जाते मुज़ाकरात के लिए, दूसरों पर तो ये कंसर्न नहीं है कि वो भी तैयार हो जाए। उनके लिए कोई कुरान में कोई आयत नहीं नाज़िल हुई है कि जब आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए तो वो भी तैयार हो जाए। आप जब मामले को बिगाड़ इतना देते हैं तो सुधारने के लिए आपको बात करनी होती है। बात करने के लिए दोनों पार्टियों का एक पेज होना जरूरी है और वो नहीं है। हमें पता है कि वो एक पेज नहीं है सब लोग। और जो जरूरी सियासत इमरान खान साहब ने की है, अब मैं मकाफात अमल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहती हूँ, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर ये कि इनकी बात बिल्कुल जाहिर होती है कि जहाँ पे पहले ये खड़े होते थे और जो पीटीआई के स्कार्फ पहन के तस्वीरें के चाहते थे, आज वो बड़े बुलंदबाज बातें कर रहे हैं और चौहान साहब आज बड़ी बातें कर रहे हैं। आज उनको पाकिस्तान की याद आ गई है। तो कहने का मकसद यही है कि देखिए इमरान खान साहब हैव क्रॉस्ड द लाइन, नॉट वंस नॉट ट्वाइस, और बहुत सारे और मुज़ाकरात किस चीज पर किए गए कि आपको वज़ीर आज़म बना दें,
मुज़ाकरात इस बुनियाद पे किए जाए कि आपको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए बगैर इंतखाबात के, आपकी मकबूलियत कौन आपके जो बहुत ज्यादा है और आपको बस प्राइम मिनिस्टर से चाहिए, तो मुज़ाकरात तो नहीं हुए ना। ये तो बहुत धमकी हुई। मुज़ाकरात की आड़ में जो धमकी इमरान खान साहब अप्लाई करे उससे दराबाज रहे और अब आई थिंक मुज़ाकरात के लिए लिटिल एंड टू लेट। ठीक है, सना बशर साहिबा और कामरान मुर्तज़ा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।